उसके साथ नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में ईडी ने पहली गिरफ्तारी की है। जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया जावेद अहमद सिद्दीकी को। जावेद अहमद सिद्दीकी कौन है? चांसलर अल फलाह यूनिवर्सिटी। पुराना जावेद अहमद सिद्दीकी का रिकॉर्ड है। जावेद अहमद सिद्दीकी के भाई हमूद सिद्दीकी को एमपी पुलिस ने कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, मध्य प्रदेश के मऊ में चिटफंड घोटाला करने के आरोप में, जो कि 2000 में किया गया था। 25 साल बाद भाई की गिरफ्तारी हुई है और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने जावेद अहमद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी जावेद अहमद सिद्दीकी की। और जावेद अहमद की सिद्दीकी की गिरफ्तारी केवल इतनी ही जानकारी नहीं देगी कि वो किस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड में उलझा रहा है, वो इस बात की भी जानकारी देगी कि उसे इस पूरे टेरर मॉड्यूल के बारे में क्या जानकारी थी। क्या उसकी नाक के नीचे हो रहा है ये काम उसे ज़रा भी मालूम नहीं था, या फिर उसे पता तो था लेकिन वो खामोश रहा। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां पर जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्तारी। अब तक जावेद अहमद सिद्दीकी का ही पता नहीं चल रहा था। जावेद अहमद सिद्दीकी को आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में ईडी की पहली गिरफ्तारी। ईडी की टीम भी अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जांच कर रही थी। अल फलाह की फंडिंग कैसे होती है, अल फलाह को सपोर्ट कौन करता है, बहुत सारी चीज़ें जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जानने की तैयारी में थी। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी नज़र, अपनी जांच जावेद अहमद सिद्दीकी पर केंद्रित की और अब गिरफ्तारी कर ली है। जावेद, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जावेद हुसैन। जावेद, जरा विस्तार से इस खबर के बारे में बताएं। राजीव, देखिए, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से अल फलाह का जो एक कनेक्शन, टेरर मॉड्यूल को लेकर जो कनेक्शन सामने आया था, उसके बाद कई एजेंसी जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई थी। वहीं फाइनेंशियल और अनियमितताएं को देखते हुए जिस तरीके से अल फलाह एक ट्रस्ट के अधीन चल रहा था, इसको देखते हुए देश की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की भी एंट्री हुई थी 2-3 दिन पहले ही। उसके बाद ईडी जो है दिल्ली के जामिया नगर इलाके के अल फलाह का जो ऑफिस जहां पे है, जहां से सारा एडमिनिस्ट्रेशन और जो कलेक्टेड वर्क होता है, यहाँ पे ईडी ने अपनी टीम के साथ यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। और यहाँ पर पाया लगातार 2-3 दिन इन्वेस्टिगेशन की, यहाँ पर जो यूजीसी और एनएससी को लेकर जो कई अनियमितताएं पाई गई हैं, इसमें कई बड़े जो पीएमएल एक्ट यानी कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो पूरा एक गैप है वो कहीं ना कहीं सामने आया था। और इसमें यह भी पाया गया है कि जो कंपनी को जो पैसा दिया गया अल फलाह यूनिवर्सिटी में, उसमें ज्यादातर जो अमाउंट है वो अमाउंट जो है जावेद अहमद सिद्दीकी की जो फैमिली है, उनके परिवार के लोग हैं, उन्हीं को कंस्ट्रक्शन और कैटरिंग की जिम्मेदारी का जो है टेंडर दिया गया था। यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन, इस वक्त भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो मेन कैंपस, उसके पीछे कई बड़े कैंपस बनाए जा रहे हैं, उस कैंपस के साथ जो यानी कि जो स्टूडेंट को जो कैंटीन, कैटरिंग का जो जिम्मेदारी जो चलिए, थोड़ी समस्या, तकनीकी समस्या, हमारे साथ जावेद हुसैन जुड़े हुए थे, बता रहे थे। लेकिन अब बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां पर गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर